हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल साइंस सॉल्यूशन ट्रिक में। तो कोई भी एक चैप्टर शुरू करने के पहले अगर उसके हम लोग की पॉइंट्स को जान लेंगे तो हमको क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैं इसी विषय पर चर्चा करूंगा और मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताने वाला हूं, यानी कुछ मुख्य बिंदु बताने वाला हूं इस चैप्टर का। ठीक है, तो एक एक पॉइंट्स आप लोग को नोट कर लेना चाहिए ताकि आप लोग को क्वेश्चन बनाने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखते हैं। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है या पॉइंट्स है, जो भी बोलिएगा आप लोग। तो जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। ठीक है, जब एक ही किस्म के पौधे यानी हो गया गेहूँ, हो गया मटर, हो गया धान, हो गया, यानी तो किसी स्थान पर जब इसको बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। तो फसल किसे कहते हैं? ये वाला आपका एक क्वेश्चन बन गया। ठीक है, दूसरा नंबर है हमारा मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद, उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई तथा भंडारण, ये सभी किसानों के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली कृषि पद्धतियां हैं। ठीक है, ये सब जो है किसान भाई लोग करते हैं खेती करने के पहले। उसके बाद है हमारा तीसरा नंबर पॉइंट्स, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन बन गया आप लोग का कि जुताई किसे कहते हैं? मिट्टी को उलटने पुलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को ही, यानी विधि को ही हम लोग क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं। ठीक है, चौथा नंबर पॉइंट से है वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर पर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। तो यहाँ पर भी एक और क्वेश्चन बन गया आप लोग का कि खाद एवं उर्वरक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? खाद एवं उर्वरक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जैविक खाद बनाने के लिए अपशिष्टों का अपघटन सूक्ष्मजीवों को द्वारा होता है। ठीक है, तो जैविक खाद जो बनाया जाता है तो अपशिष्टों का अपघटन किसके द्वारा होता है? ना सूक्ष्मजीवों के द्वारा। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप लोग का बहुत हेल्प करेगा इसमें। उसके बाद ये वाला पॉइंट है, खेतों में लगातार फसल उगाने से खेतों में पोषक तत्व की कमी हो जाती है। ठीक है, और खेतों में हम लोग 6 महीना 1 साल के अंदर बार बार उसको खेती करते रहें तो उसमें पोषक तत्व की क्या हो जाता है? कमी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटास, ये सब क्या है? उर्वरक है। ठीक है, तो आप लोग का अगर उर्वरक का उदाहरण देने बोले, जैसे कि 2 उर्वरक का उदाहरण दो, तो ये वाला हो गया आपका यूरिया, एक ठो अमोनियम सल्फेट और एक ठो पोटास, ये उर्वरक का उदाहरण है। यहाँ पर भी क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट है हमारा उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, खाद प्रक्रिया द्वारा बनता है। ठीक है, खाद जैविक प्रक्रिया द्वारा बनता है। तो उर्वरक कहाँ पर बनता है? आपका फैक्ट्रियों में। और खाद कहाँ बनता है? जैविक प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, लेकिन खाद डालना हम लोग के लिए बेहतर है और ज़्यादा हम लोग उर्वरक का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है केंचुए एवं सूक्ष्मजीवी मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मिट्टी के उर्वरक शक्ति को बढ़ा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक और पॉइंट बन गया आप लोग का। नेक्स्ट देखते हैं कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। ठीक है, अगर हम लोग कल्टीवेटर का उपयोग करेंगे तो इसमें श्रम की भी बचत होगी और समय की भी बचत होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फसलों को अदल बदल कर बोना फसल चक्रण कहलाता है। तो और एक आप लोग को पॉइंट मिल गया कि फसल चक्रण किसे कहते हैं? तो फसल को अदल बदल कर बोना फसल चक्रण कहलाता है। नेक्स्ट है राइबोजियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है? न राइजोबियम जीवाणु। नेक्स्ट है खाद में ह्यूमस की मात्रा कम होने के कारण इससे मिट्टी में जल धारण की क्षमता में वृद्धि होती है। ठीक है, खाद में अगर ह्यूमस की मात्रा कम हो गया तो इसमें क्या हो जाता है? न मिट्टी में जल धारण की क्षमता में वृद्धि हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध और नहर आदि सिंचाई के मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, तो सिंचाई के मुख्य स्रोत क्या क्या है? कुएं,
जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ और बांध, नहर, ये सारे चीज़ क्या है, सिंचाई के मुख्य स्रोत हैं। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। ठीक है, जो समतल नहीं हो, जिसमें ऊंच नीच हो, भूमि हो, उसमें ये छिड़काव विधि का उपयोग किया जाता है। जहाँ जहाँ जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है, ठीक है, वहाँ पर ये छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जब हम एक ही ज़मीन पर बार बार पौधे उगाते हैं तो ये पौधे मिट्टी में से पोषक तत्वों को सोख लेते हैं। ठीक है, और मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। ठीक है ना, तो पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा खरपतवार। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आया है ये वाला। क्या है, फसलों में पौधों के साथ साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उग जाते हैं, जिसको हम लोग घास बोलते हैं। ठीक है ना, तो फसलों में पौधे के साथ साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उग जाते हैं। इन पौधों को हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा, फसल या फसल उत्पादों को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने वाले रासायनिक दवाओं को क्या कहते हैं, पीड़कनाशी। ठीक है, तो पीड़कनाशी कैसे कहते हैं, तो फसल या फसल उत्पादों को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने वाले रासायनिक दवाओं को पीड़कनाशी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वो मशीन जो हार्वेस्टर तथा थ्रेशर दोनों का काम करता है उसे कॉम्बाइन मशीन कहलाता है। ठीक है, जो हार्वेस्टर एवं थ्रेशर दोनों का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बाइन मशीन। तो कॉम्बाइन मशीन किसे कहते हैं, ये वाला भी एक क्वेश्चन बन गया आप लोग का। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पीड़कनाशी के उपयोग से, ठीक है, पीड़कनाशी के उपयोग से पौधों को हानि पहुंचाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं, परंतु पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचती। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, पीड़कनाशी जल स्रोतों में मिलकर जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। यह हो गया हमारा लास्ट पॉइंट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए हमारे इस चैनल को, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो होगा ये सारा क्वेश्चन मैं आप लोग को करा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।